जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। ना कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे जो भी, सहाओगे जो भी वही मैं सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलो।
पिछले 10 दिनों 15 दिनों में हमने नवरात्रि का महापर्व मनाया। तो आज मन था कि पिछले सप्ताह हमारा सत्संग नहीं हो पाया, तो आज मन था कि हम देवी महात्म्य की बात करें। हम उस भगवती शक्ति की उपासना की बात करें जो हमने की, जितनी हमें हमारी जितनी सामर्थ्य थी हमने की। लेकिन हमको ये थोड़ा समझने की कोशिश भी करनी होगी कि देवी का स्वरूप, भगवती का स्वरूप क्या है, कौन है ब्रह्म और कौन है उनकी शक्ति। जो शक्ति स्वरूपा हैं, और हम उन्हें शक्ति ही क्यों कहते हैं। सबसे पहली बात कि ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापक है, हमने माना, लेकिन उसका जब वो किसी रूप में आता है, जब वो ईश्वर बनता है, जब वो भगवान है, जब वो आगे किसी रूप में आता है, तो वो शक्ति के सहारे आता है। बिना शक्ति के, बिना माया के, बिना भगवती के ब्रह्म कुछ कर नहीं सकता। और हम भी जो भी हम हैं वो उस ब्रह्म की, उस शक्ति की वजह से हैं। ब्रह्म बिना शक्ति के कुछ नहीं, वो सिर्फ है। ब्रह्म बिना शक्ति के बस है। जो हुआ है वो उस शक्ति से हुआ है, उस ब्रह्म की शक्ति से हुआ है। सर्व स्वरूपे सर्व, क्या बोलते हैं? हाँ बोलिए। भगवती का जब हमारे पास में जब मंत्र आता है, सर्वशक्ति समन्वित है, सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्वित है, सर्वशक्ति समन्वित है। भय विस्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। क्या कहना चाहते हैं कि हम सर्वरूप में कौन व्याप्त हैं? वो देवी भगवती व्याप्त है। तो देवी का वो जो प्रादुर्भाव तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो स्वयं अनंत शक्ति है, लेकिन वो शक्ति किसकी है? उस परमात्मा की शक्ति है। वही उद्भव की है, वही स्थिति की है और वही संहारकारिणी है। वही इस संसार को चलाने वाली हैं। वही इस संसार का जो प्रादुर्भाव होना है, वो उद्भव होना है, जो संहार होना है, जो चलना है, उसके लिए वही भगवती है। और हम लोग एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा अब ध्यान से समझिएगा, डिस्टर्ब नहीं कोई चीज़ से, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मुश्किल से पकड़ में आती हैं और मुश्किल से ही समझ में आती हैं, शायद ना भी समझ आए। तो बहुत कोशिश कीजिएगा कि जहाँ है जैसे हैं वैसे ही बैठ के समझिए। ब्रह्म और उसकी शक्ति। ब्रह्म की शक्ति जो है वो पूरी माया के रूप में क्या है? व्याप्त है। वो इस पूरे संसार में माया के रूप में क्या है? वो व्याप्त है। और इस संसार को चलाने वाली, इस संसार को जन्म देने वाली, इस संसार को खत्म करने वाली, इस संसार में जो कुछ होता है वो किसकी शक्ति से होता है? वो परमात्मा की शक्ति से होता है। और उस शक्ति स्वरूपा की हम सबसे पहले क्या करते हैं? पूजा करते हैं। जिनके लिए हमने बोल दिया, हमने देवी रूप दिया। वैसे मैं आपको बताऊं, शायद मतलब कई लोग इस बात पर एग्री ना करें, परमात्मा कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बांधने वाला नहीं है। ब्रह्म को आप ये नहीं कह सकते कि ये पुरुष है, ये स्त्री है। ये हमने अपने भाव के लिए हमने उनको क्या कहा कि ये माता हैं, ये देवी हैं, ये पूज्या तो हैं ही लेकिन माता हैं। और जब हम बात करते हैं, क्योंकि जब स्वरूप लेके आते हैं, स्वरूप नहीं है तो वो कौन है? आप कभी जब अब देखिए उस बात को समझिए, आप कहीं बांके बिहारी मंदिर चले जाएं तो बांके बिहारी में राधा कृष्ण है कि एक ही है? एक ही है। और आधा स्वरूप स्त्री का और आधा पुरुष का, या फिर हम आधा श्रृंगार राधा जी का और आधा श्रृंगार कृष्ण जी का करते हैं।
तो इसका मतलब वो एक ही है। लेकिन जब शक्ति स्वरूप में आएंगे, जब किसी भाव में होंगी, जब किसी रूप में होंगी, तो वो क्या है? वो फिर वो देवी शक्ति है। इसी तरह से जब देवी सूक्त पढ़ते हैं, नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः, नमः जगत प्रतिष्ठाय, नमो जगत प्रतिष्ठाय। क्योंकि नवरात्रों में तो 9 दिन होश नहीं होती। चलो भाई ये पाठ करा, ये पाठ करा, ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, ये आरती करनी, ऐसे करना, ये सब हम फॉर्मेलिटी में थे। ऐसा होना चाहिए कि 9 दिन तो पूजा चले और बाद के 6 दिन उसको समझा जाए कि ये है क्या भाई, कहा क्या, इसमें लिखा क्या था और इसका मतलब क्या है, भाव क्या है। और जब हम शुरू करते हैं या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विधीयते, चेतना के रूप में, नमस्तस्ये 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 नमो नमः, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वित है। सर्वस्वरूप है वो भी, भगवान तो यही बोलते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र। तो वो भी सर्वत्र। हाँ, सर्वत्र दिखने का कारण कौन है? अगर मैं आपको देख पा रहा हूं और आप मुझे देख पा रहे हैं, तो ये दिखाने वाला भी कौन है? ये वही शक्ति स्वरूप है। ये तेज भी कौन है? वो शक्ति स्वरूप भी कौन है? देवी है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। बिना बुद्धि के कोई काम हो सके तो बताएंगे। बुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? एक छोटी सी चींटी जा रही हो, उसके आगे भी आप एक पेन से ले आओ तो रास्ता बदलती है, जितनी है, पर बुद्धि है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। शक्ति ना हो तो काम हो सकते हैं कोई? एक शक्ति मिलती है कि नहीं? कोई सम्मेलन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, घर में शादी होती है। हम एक बार सोच लें कि कोई शक्ति ना हो और हम कोई काम कर सकें, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, और या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? कि बिना शांति के सब हो पाता है? तो हमारे पास एक और आ जाता है, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। शांति का अपना एक है ना, सारा कुछ करने के बाद फिर एक शांति भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? जब कुछ नहीं किया, बिल्कुल, भगवान कृष्ण बहुत अच्छा बोलते हैं, त्यागाश शांति निरंतरम। त्याग में शांति है। शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? हम शांति के लिए तो, क्योंकि पहले तो उपद्रव मचाते हैं, फिर उपद्रव हो जाते हैं, फिर उपद्रव को शांत करते हैं कि शांति, बस भाई अब बहुत हो गया। यदि घर शादी हो ना, 5 दिन ढोल बजते हैं, 6ठे दिन के चल बस कर, शांति, बस बहुत हो गया। ये भी चाहिए ना। इसके बाद ये भी चाहिए कि अब रोज रोज थोड़े ना यही बजता रहेगा, अब ये भी तो एक शांति रूप है। ये अलग अलग भाव हैं, और ये अलग सब भाव के अंदर कौन है? वो शक्तियां सब में समन्वित है। सब में क्या है? देवी जो है वो सब में क्या है? समन्वित है, हर भाव में समन्वित है। एक एक करके, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता। क्षमा कर दिया आपने। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। दया एक भाव है ना, ये अंतःकरण में खुद उठता है कि नहीं उठता? जब दया का भाव उठता है तो आंखें अपने आप झलझला जाती हैं कि नहीं? किसी पे दया आपको आ जाए, हाँ, ये अलग बात है। जैसे हम गा रहे थे, दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था। अपनी अवस्था किसी को दयनीय लगती है? अपनी नहीं लगती। अगर अपनी दयनीय लगे तो फिर हमारी भी तो अच्छी है ना, दयनीय नहीं है। अभी लगती नहीं, लगेगी दयनीय। एक दिन ऐसी स्थिति लगेगी हमको कि ये हमारी स्थिति, मतलब खुद, क्योंकि हम सोचते नहीं तो दयनीय तो है ही। दयनीय सिर्फ एक अवस्था नहीं है, जो परमात्मा से जुड़ गया है, जो परमात्मा से एक हो गया, उसकी स्थिति दयनीय नहीं है। वो जैसा है वो बहुत अच्छा है, मस्त है, क्योंकि वो उससे जुड़ गया। जब उससे जुड़ जाएगा तो फिर उसके बाद वो फिर दयनीय अवस्था नहीं है।
अदरवाइज सबकी अवस्था क्या है? दयनीय है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। ये अब आप बताएंगे, क्योंकि मेरे को जो शरीर मिला है वो पुरुष का मिला है, लेकिन माता का जो हृदय होता है वो माता को ही पता है, और उसी को प्रणाम है कि वो मातृरूपेण। तभी तो हम क्या करते हैं, हमने क्या करा, हमने देवी के साथ अपने एक नाता जोड़ लिया। ऐसे कोई हमारा नाता तो है ही है, लेकिन हमने कोशिश करी कि नाता जोड़ लिया, और वो किसका? मातृरूपेण। और फिर बोलते भी हैं, मतलब वो शंकराचार्य वाली स्तुति में बोलते हैं कि माता पूत कपूत, हाँ, माता ना सोनी को माता। तो वो पहले ही अपनी तरफ से भी बोलते हैं कि क्योंकि माता को हमने क्या कहा, भगवान को भी हम क्या करते हैं अपने हिसाब से, देवी को भी अपने हिसाब से, कि तुम मेरी माता हो, मैं कुपूत हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, आप गलत नहीं हो सकते, आप दया स्वरूप हो, आप मातृ स्वरूप हो। ये हमने क्योंकि ये सारे भाव किससे आए हैं? ये देवी से आए हैं, ये शक्ति के भाव हैं। और उसके बाद या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण। क्षुधा समझते हैं कि नहीं समझते? भूख, क्षुधा रूपेण। जो भूख लगती है, भूख जो है वो क्या है? ये भी होनी चाहिए ना, जठराग्नि होगी नहीं तो फिर क्या डालोगी? कई एक अच्छी उम्र के बाद कई लोगों के भूख लगती नहीं, भूख लगे तो मैं कुछ खाऊं, भूख लगती ही नहीं। कोई बीमार होता है कि कहते खा ले, कुछ खा ले, घर वाले डांट के चले जाते हैं, खा ले, कुछ नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? भूख लगती ही नहीं। तो भूख भी क्या है अपने आप में? एक क्या है? क्षुधा, क्षुधा रूप है। अग्नि उठेगी और उसको शांत किया जाए। जितनी माया है वो सब कौन है? माया मतलब कोई एक तो क्या है? एक महामाया है ना, एक योग माया है, महामाया, एक परमात्मा की योग माया। भगवान के साथ हमेशा माया के रूप में श्री राधा जी विराजमान है, सीता जी विराजमान है, लक्ष्मी जी विराजमान है। तो ये क्या है? ये हमने अपने हिसाब से हमने क्या करा? हमने कहा कि ये प्रभु हैं, ये परमात्मा है, ये ब्रह्म है, और ये कौन है? ये माया है। ब्रह्म के साथ हमेशा माया है, और माया ही आपको मायापति तक पहुंचाएगी। अगर माया की स्तुति हम ठीक से करें कि हे माता, कि अपनी माया को क्या करो? दूर करो। अपनी माया का जो प्रभाव है वो आप कम करो। रामकृष्ण परमहंस जीवन भर माँ काली की ही उपासना करते रहे, और किसी की उपासना उन्होंने नहीं करी। वो सिर्फ माँ काली की उपासना करते थे। कहते हैं उनसे बात करते थे, उन्हीं को खिलाते थे, वो उनसे बहुत देर देर तक बातें करा करते थे। तो ये बातें करने का जो ये था कि बात कैसे करते हैं, फिर देवी के साथ एक तार जुड़ी थी ना, ये हमने उनको क्या मान लिया? माता मान लिया। क्षुधा के बाद फिर आती है बात सबसे ज्यादा जरूरी, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। पैसे हो ना हो, खाओ ना खाओ, पर नींद तो चाहिए, चाहिए, नींद तो चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। चाहे लोरी से, चाहे गोली से, चाहे कैसे भी, नींद तो चाहिए हमारे को। अगर जिनको नींद नहीं आती उनसे पूछो, जो रात को 2-2 बजे उठ के बैठ जाते हैं, फिर बैठे रहते हैं, सो जा, नहीं नींद नहीं आ रही, क्या सोच रहे बस लगे हुए हैं अपने तार बुनते रहते हैं। तुम भाई अगर तुम 11 बजे सोए तो सुबह 5 बजे तक 6 घंटे आराम से सो जाओ, नींद नहीं आती। निद्रा भी क्या है? क्योंकि निद्रा ही हमारे को कहां तक पहुंचाएगी आपको देवी ही, परमात्मा के पास। तो हम क्या मांगते हैं? सकल सुकृत कर एक फल हूँ, सिया राम पद सहज सने हूँ। सिया राम पद सहज सने हूँ। सहज सने जो होगा वो कैसे होगा? तो सहज सने उस परमात्मा की। और भक्ति भी क्या है? या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता। भक्ति एक क्या है? भक्ति एक ऐसा रास्ता है, या भक्ति एक ऐसा आपका मन की वृत्ति है जो हमेशा ही परमात्मा से जुड़ी रहती है। सहज, हमेशा ऐसे नहीं, सहज में हम परमात्मा से जुड़े रहे। और उसके बाद बस इतने रूप होते हैं, वृत्ति रूपेण।
ये है बढ़िया वाली जो हमारे वृत्ति रूप है। वृत्ति कहां से शुरू होती है? वृत्ति शुरू होती है अज्ञान से। वृत्तियां कब शांत होती हैं? जब ज्ञान आ जाता है। तो फिर आदमी जब सहज बैठना शुरू करता है, ध्यान में बैठना शुरू करता है, तो ये वृत्तियां क्या होती हैं? धीरे धीरे धीरे। वृत्ति दो तरह की होती हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब लग गए, प्रवृत्ति का मतलब क्या है? लग गए, काम पे लग गए। कई लोगों को, हमें, मेरा भी है, मैं 9 बजे अगर काम पे लग गया, फिर रात को मेरे को 9 बजे होश आती कि क्या है। तो ये क्या है? ये प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का मतलब क्या? लग गए इस चीज पर कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, बैठने का टाइम नहीं, आराम का टाइम नहीं। चले चलते चलते खा लिया, खड़े होके पानी पी लिया, चाय पी ली, और क्या चले जा रहे हैं। ये क्या है? प्रवृत्ति, पूरी तरह प्रवृत्ति। रजोगुण जब आ जाता है बहुत ज्यादा, तो हम क्या हो जाते हैं? हम प्रवृत्त हो जाते हैं। और जब हम सतोगुण आता है, वो क्या है? निवृत्ति। निवृत्त होना, धीरे धीरे समझ आना कि क्यों कर रहे हो। ये माया का अपना एक क्या है कि माया में मनुष्य क्या है? घूम रखा है। और माया से निकालेगा भी कौन? माया ही निकालेगी। वो योग माया जो है हमें इस माया से निकालेगी। तो योग माया को हमने क्या करना है? प्रणाम करना। तो और उनको ये भी निवेदन करना है कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार भी आप ही कराएंगे। परमात्मा का जब, क्योंकि माया का जब प्रभाव हटेगा तो धीरे 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 फिर साक्षात्कार होगा। रूप न रेख न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभु भिन्न, तिसई बुझाए नानका, जिस होवे सुप्रसन्न। सुप्रसन्न की प्रसन्न, सुप्रसन्न। तो बहुत खुश होगा, तब बुझाएंगे। तिसई बुझाए नानका, जिस होवे। जो प्रसन्न होते हैं तो पूरा अपना संसार, अपनी जो पूरी माया है वो पूरी हमें दे देते हैं। पूरी माया दे देंगे तो प्रसन्न होके देंगे। और सुप्रसन्न होने का मतलब क्या है? सुप्रसन्न का मतलब है कि अपना रूप जब हमें समझाएंगे कि रूप न रेख न रंग किछ। हम सिर्फ इतना मान लेते हैं कि ये राम है, ये सीता है, लेकिन राम का शरीर का भी एक समय था, सीता का भी एक समय था। अनंत कौन है? जिस लाइन में हम बैठे हैं, जिस परंपरा को हम लेकर के चलते हैं, वो परंपरा क्या कहती है? वो परंपरा ये कहती है कि हम, हाँ, इससे आगे का भी सोचो। हम गुरुओं की परंपरा लेकर के चलते हैं, जहां बोलते हैं आत्म देव पूजिए। तो ये आत्मा वाला देव कौन है? ये नया देवता कौन सा निकला? सारे मंदिर देखे, आत्मा का कोई मंदिर? आत्मा का कोई मंदिर है क्या? या फिर आत्मा के सारे मंदिर हैं, या फिर आत्मा का कोई मंदिर नहीं है। लेकिन हमको क्या कहा जा रहा है? आत्म देव पूजिए। क्योंकि ये सब कुछ करने के बाद धीरे 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 हमको ये समझना पड़ेगा। पूरा प्रभ भगा दिया, पूरा जाकर। पूरा का मतलब क्या है? पूरा का मतलब ये सब रूप से और रेख से, रंग से, तीनों से क्या है? भिन्न है। अब ये समझाने के लिए समझ कब आएगी हमारे को? ये समझ तब आएगी जब हम माया से निवेदन करके, माया ही हमें माया से क्या कराएगी? पार कराएगी। लेकिन हमारा जो निवेदन होता है, वो निवेदन किस चीज का होता है? इस साल एक प्लॉट और ले लूं, एक प्रॉपर्टी और जुड़ जाए, एक काम और बन जाए, एक जगह और क्या है? दुकान खुल जाए। यही तो रहता है। हम यही तो मांगते हैं देवी से। जब हम कर लेते हैं तो पंडित जी प्रसाद दे दो, अब की बार आशीर्वाद दे दो, या देवी या आशीर्वाद, या तो कई पंडित जी से मांग लेते हैं, कई देवी से मांग लेते हैं। लेकिन हमारा जो नज़र है वो कहाँ तक है? हमको उसके स्वरूप को भी समझना। और अगर हम उस स्वरूप को समझेंगे, तब हम परमात्मा के स्वरूप को भी समझेंगे कि वो कौन है? शांताकारम भुजंग शयनम पदम नाभ सुरेशरम विश्वाधार। रुक जाया करो, कहीं कहीं ना रुक जाया करो। विश्वाधारम पे रुक जाओ। विश्वाधारम, विश्व का आधार।
विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्ण शुभांग लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिर ध्यान गम्यम। योगियों के ध्यान से भी परे, योगिभिर ध्यान गम्यम, योगियों के ध्यान में आते हैं क्या? योगिभिर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भय हरणम सर्वलोकैक नायकम। हमारे को बस वही चाहिए, विश्वाधार, वो आधार है, वो इसका क्या है? तो तभी तो वहां से तो आधार बनेगा, तभी तो उद्भव होगा। और उद्भव किसका? उद्भव किसका? उद्भव होगा शक्ति का। उस शक्ति से फिर क्या बनेगा? ये पूरा संसार बनेगा। और हम किसकी उपासना करेंगे? हम उस शक्ति की उपासना करेंगे, क्योंकि जिससे, जहां से क्या है? जनस्य हृदय रूपेण बुद्धि रूपेण संस्थित है। जनस्य, जनस मतलब मनुष्य जीव के अंदर बुद्धि रूपेण, बुद्धि के रूप में क्या है? वो स्थित है। हमारे अंदर अंतःकरण के रूप में क्या है? देवी स्थित है, कहीं बाहर नहीं है। जितना हमारा क्रियाकलाप चल रहा है उन सब के लिए कौन स्थिति है? वो स्थिति के लिए कौन है? वो हमारे पास में वो देवी ही है हमारे अंदर। और हम बात कर रहे थे वृत्ति की, तो वृत्ति का मतलब क्या है? आप बैठ जाओ ध्यान में, जैसे ही आप ध्यान में बैठे हो कोई ना कोई वृत्ति आएगी कि नहीं आएगी? कुछ नहीं आएगा तो याद आएगा कि 20 रुपए सब्जी वाले पे भूल गए, या कुछ याद आएगा यहाँ ये सामान छूट गया। फिर वो वृत्ति, फिर वो बार बार वही वृत्ति बार बार वहीं जाएगी, आपका ध्यान वहीं जाएगा। ये क्या है? ये अज्ञान के साथ अंतःकरण मिलकर के क्या बना दिया उसने? वृत्ति बना दी, और वो हमारे को बार बार वहीं ले जाएगा। हमको क्या करना है? हमको देवी का महात्म्य में क्या है? ये महात्म्य थोड़ा ना कि मैं कथा सुनाऊंगा कि उस व्यक्ति ने इतने पाठ किए थे और उसको ये मिला था। वो तो सबने सुन रखी है, ये तो सबने कथाएं सुन रखी हैं कि उसने ये पाठ किए थे, फिर उसने ये तप किया था। आपने पूरी देवी भागवत में यही तो पढ़ा है कि इतना वर्ष तप किया था, फिर देवी ने, भगवती ने प्रसन्न होकर ये दिया, ये किया, ये सब तो है ही। लेकिन देवी का वेदांत क्या कहता है कि किसको बोलते हैं प्रथम भगवती सुमिर के? प्रथम भगवती कौन है? ये शक्ति स्वरूप कौन है? ये शक्ति स्वरूप वो हैं जो कि हमें अपना जो प्रभाव है वो हटा करके किससे मिला दें? वो परमात्मा से मिला दें। वो देवी हैं, वो शक्ति हैं। और हमारे यहाँ और एक सुंदर जो बात आती है, 3 तरह की नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा नाड़ी, जब हम दाईं तरफ से सांस चलती है तो हम कौन सी नाड़ी बोलते हैं? हम बोलते हैं ईड़ा नाड़ी चल रही है। जब हमारी बाईं तरफ से श्वास चढ़ती है तो हम उसको चलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये पिंगला नाड़ी चल रही है। और जब दोनों साथ साथ चलती हैं तो कहा जाता है कि सुषुम्ना चल रही है। इसी को कई लोग और प्रेम से क्या बोल देते हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती बोलते हैं कि गंगा दिखती हैं, यमुना दिखती हैं, सरस्वती दिखती नहीं है, क्योंकि वो कौन है? वो सुषुम्ना है। ये सुषुम्ना इनको कौन देखता है? ये साधक। देखो, साधकों के नवरात्रे और कर्मकांडियों के नवरात्रे तो अलग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? या सबका एक जैसा होगा? अलग होगा तो फिर अलग में क्या करेंगे? साधक क्या समझेगा कि ईड़ा कौन है? हम क्या करते हैं? हम ध्यान करना, हम उस परमात्मा का भजन करना, वो उस टाइम छोड़ देते हैं। आप मुझे बताओ, 10 दिन किसने ध्यान किया? किसने बैठ करके क्या किया? कुछ अपना सुमिरन किया? हमने 10 दिन बैठ के क्या किया? बस जो सब करते हैं वो हमने किया, जो सब करते हैं हमने वो किया। हमने बजाय अपने तरीके से एक वेदांत का जो सुनने वाला व्यक्ति है कि वो समझे कि अगर उसको परमात्मा को, उसको ब्रह्म को समझना है तो ब्रह्म की माया को भी तो समझना होगा। भले समझ आए ना आए, कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश तो की जाए कि वो कौन है जिनकी वजह से, जिनको रामायण इतना सुंदर कहती है, उद्धव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीताम नतोयम राम वल्लभाम। कि राम वल्लभा जो हैं ये कौन है?
उद्धव की, हमने सीता माता की कभी इतनी स्तुति तो नहीं सुनी। हम तो राम राम ही करते, वहां राधे राधे करते हैं, कृष्णा थोड़ा सा कम हो जाता है, वह राम राम ज्यादा होता है, सीता कम होता है। और तुलसीदास जी ने कहाँ से तीसरे और चौथे श्लोक में ही वो उन्होंने सीधे सीधे बोला और इतनी सुंदर स्तुति करी मेरे को, मैं मतलब बार बार मुझे वो उस पर ध्यान आता है और मैं उसका एग्जाम्पल बार बार देता हूँ। उद्धव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीताम नतोयम राम वल्लभाम। उद्धव उत्पन्न करने वाली, स्थिति बनाए रखने वाली और संहार करने वाली, सब। तो फिर बोले राम ने क्या करा? सारा कुछ, सारा डिपार्टमेंट। तो भाई एक घर के अंदर भी 2 लोग बिजनेस में होंगे, 3 लोग बिजनेस में होंगे तो आपस में बांट लेंगे, ये तेरा काम, ये तेरा काम, ये तेरा काम। हम भी घर में बोलते हैं, हम लोग चारों अगर काम पे जाते हैं तो बोलते तेरा ये काम है, ये मेरा डिपार्टमेंट, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा। यहाँ तो सारा डिपार्टमेंट किसका है बताओ? ये तो सारा ही सीता माता ने ले लिया। उद्धव का भी, स्थिति का भी, संहार कारिणी, और कोई एक पूरी स्थिति का, पूरे सृष्टि का। तो फिर राम जी क्या कर रहे हैं? राम बस है, राम बस हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति हैं का मतलब हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम। एक तो चाहिए हमारे को, कुछ तो चाहिए जिससे प्रकट हो, कुछ तो चाहिए। कई लोग कहते हैं आकाश सब जगह है, आकाश सब जगह है, वायु सब जगह है, अग्नि सब जगह है, लेकिन प्रकट करनी पड़ेगी ना। अग्नि को क्या करना पड़ता है? प्रकट करना। और परमात्मा कैसे प्रकट होता है? कहते हैं प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। बार बार एक ही बात का निवेदन रहता है कि यदि हम इस लाइन से जुड़े हैं, इस सिद्धांत से जुड़े हैं, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा अलग हटके भी सोचना चाहिए, थोड़ा अलग हटके सोचना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं जो सब सोचते हैं कि यह कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। या हम लोगों ने, अब हम लोग करते हैं कि हमने कलश स्थापित किया, ये हमने खेतरी बीजी, ये धन धान्य का स्वरूप है, सब चीज़ें हैं हमारे पास में। हमने क्या किया? हमने दिया जलाया, हमने पूजा करी, हमने सर्व पंचदेव उपासना करी, उसके साथ साथ हमने फिर क्या किया? हमने नवग्रह पूजन किया, हमने और बताओ भाई षोडश मातृका के पूजन किया, ये सब हमने किया। लेकिन पूजन करने के बाद एक चीज हमको समझना है कि तत्वतः कौन है। उसके बाद देवी का हमने दुर्गा सप्तशती पढ़ी, संस्कृत में पढ़ते रहे, सुनते रहे, सच में कौन है देवी? ये परमात्मा की शक्ति है। और इन्हीं से फिर आगे क्या हुआ? दैत्यों का संहार हुआ, दुष्टों का संहार हुआ, उन्होंने सब पे कृपा करी, सबको प्रसन्न किया, सब कुछ किया। लेकिन वो कौन है? हमारे वेदांत में वो परमात्मा का, जो परमात्मा को जो जनाना है उसको कौन जनाएगा? वो देवी ही जनाएंगे। वही हमारी क्या करेंगी? हम उनकी शरण में जाएं कि आप अपनी माया का प्रकोप, अपनी माया का प्रभाव हटा दो। अब मुझे मेरा जीवन का जो लक्ष्य है मैं वहां तक पहुंच जाऊं, मेरे जीवन का जो लक्ष्य है मैं वहां तक पहुंच जाऊं। ये निवेदन होना चाहिए। आपको ये लग रहा होगा कैसा, कैसी बातें कर रहा है, ये बात, यही हमारे को करना है कि मेरे को मेरे जीवन का लक्ष्य इसी जीवन में मिल जाए। मुझे वहां तक, आप मुझे वहां तक पहुंचा दो। तभी तो बोलते हैं हम अंधले अंध दिखे बिखराते के बचालें गुरु चाली, सतगुरु कृपा करे सुखदाता हम लावे आपन पाली। एक होता है हमारा अपना, कितना हमने आत्म कृपा करके हमने कितनी कोशिश करी, और उसके बाद सद्गुरु, उसके बाद माया, परमात्मा, ये वही तो बन के आते हैं कि जो हमको क्या कर दें। क्योंकि जब हम जैसे देखो, हम जिस तरह के हैं हमको उसी तरह से समझना होगा ना। हमको अगर परमात्मा चाहे भी तो कैसे समझाएगा? किसी को भेजेगा ना। सद्गुरु को किस रूप में भेजा? परमात्मा ने अपनी ही, पर सद्गुरु किस में आए? 3 गुणों में खेलने के लिए आए। 3 गुणों में वो रत रहे हैं। ये कौन 3 गुण है? ये माया है, जिसमें वो आए और आकर के हमें समझाते हैं कि ये वही बात हम कहते हैं कि वो चाल है गुर चाली,
सतगुरु कृपा करे सुखदाता, हम लावे आपन पाले। हमें अपने पाले में लगाए, लेकिन उसको लगाने के लिए परमात्मा ही कृपा करे। और परमात्मा भी कृपा रूप भी कौन है? वो देवी शक्ति ही है, जो हमारे पर कृपा करती हैं, हमें अपना रूप, अपना स्वरूप हटा करके और परमात्मा का स्वरूप। और जैसे रास में कहते हैं ना कि रास में जाने के लिए किसकी आज्ञा चाहिए? राधा जी की आज्ञा चाहिए। तो राधा जी की आज्ञा का क्या मतलब हुआ कि राधा जी जो माया, योग माया स्वरूप हैं, वो अपना अगर आशीर्वाद देंगी, अपना रास्ता देंगी, तभी हम उसमें जा सकते हैं। तो हमको साधक को क्या करना है कि धीरे धीरे समझना है, बस समझ बढ़ानी है, थोड़ी सूझ बढ़ानी है कि हमको ये समझ लें इन चीज़ों को कि ये देवी कौन है। और सबसे बड़ी चीज़ शक्ति स्वरूप हमें क्या चाहिए? जो साधक जब शुरू करता है साधना करना, तो उससे बैठा भी नहीं जाता। आनंद भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? वो आनंद स्वरूप भी कौन है? वो भगवती है। आनंद का स्वरूप भी कौन है? वो भगवती है। जब ध्यान में आप बैठेंगे तो सबसे पहले कौन सा चक्र आता है? कहते हैं माँ कुंडली जो है, माँ कुंडली जो है वो किस में बैठी हैं? वो मूलाधार में बैठी हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, और उसके बाद फिर कौन सा आता है? अनाहत के बाद हमारे पास कौन सा आता है? बताओ भाई। विशुद्धि चक्र। और विशुद्धि के बाद फिर कौन सा आता है? आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र के बाद कौन आता है? कहते हैं यहाँ कौन बैठे हैं? यहाँ शिव हैं, और यहाँ कौन है? शक्ति हैं। जब साधक ध्यान में बैठना शुरू करता है तो ध्यान में बैठते हुए उसको धीरे धीरे शक्ति भी मिलती है। और वो शक्ति किसके रूप में मिलती है? वो शक्ति ही आपको कहाँ तक पहुँचाएगी। ये जो बात है ये और ध्यान से समझिए कि वो शक्ति ही है माँ, जो हमको धीरे 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 ऊर्जा, हम जैसे बैठते हैं कभी कभी ऐसे हो जाती है, चक्रों पे जब जोर पड़ता है तो एकदम सीधे बैठ गए, फिर और सीधे बैठे, फिर और सीधे बैठे, फिर और सीधे बैठ गए, फिर हमारे को क्या होता है? उन्हीं चक्रों में क्या आने लगता है? आनंद आने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो मदद करने के लिए, अब ये समझे तब ना। हमें तो जगराते करने, हमें अरदासें करनी, कर लो, यही तो करना है। एक नया आ गया, थोड़ा इजी हो गया, चौकी करनी है। मैं ईमानदारी से अगर मैं बताऊं, आज से 20 साल पहले चौकियां भी तो कुछ नहीं सुना था। ये तो अब अपने कन्वीनियंस के लिए हो गया चौकी, कि शाम को 6 बजे शुरू करो, 5 बजे शुरू करो, रात तक होनी है। ये कुछ नया, कुछ सीरियल से निकल आया, कुछ कहाँ से निकल आया, कुछ सबके अपने तरीके बन गए। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम चौकियों की बात कर रहे हैं, हम जगरातों की बात कर रहे हैं। प्रणाम है उनको, सब कुछ करें, अच्छे से करें, बहुत मज़े से करें, लेकिन करना क्या है? करना बैठना पड़ेगा। वो बैठ के हमको किसका चिंतन करना है कि ये कौन है जो ये मेरे अंदर, मन के अंदर ये कौन है जो मुझे बार बार ले जा रहा है? ये कौन सी मनोवृत्ति कौन है? ये वृत्ति कौन है? वृत्ति रूपेण, हे वृत्ति रूपेण माता तू शांत हो जा। मुझे क्या करना है? हम माया से माफ़ी तो मांग सकते हैं, हम माया से हम निवेदन तो कर सकते हैं कि मैं प्रेम से बैठना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये मेरे अंदर ये सब चीज़ें ना है, भ्रांतियाँ ना है। एक भ्रांति रूपेण संस्थिता। भ्रांति क्या होती है? भ्रांति का मतलब होता है कि आदमी देखता कुछ है, समझता कुछ है, समझ नहीं आता। ये भ्रांति रूप है, ये भी माया है। तो अगर हम निवेदन करें कि भ्रांति मेरे आगे से हट जाए, तो भ्रांति का मतलब क्या है? ये सब भ्रांतियां मेरे आगे, मुझे समझ नहीं आता। जब बुद्धि जो है वो क्या होती है? विचलित होती है। हम निवेदन करें देवी से कि ये मेरे आगे से मेरी बुद्धि को स्थिरता दे। स्थिर बुद्धि योग, स्थिर बुद्धि योग। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि दिव्यम ददामि चक्षुम, और स्थिर बुद्धि योग दे। बुद्धि तो सब पे है, स्थिर बुद्धि नहीं है। और ये स्थिर बुद्धि का क्या मतलब है? स्थिर बुद्धि का मतलब यह है कि वो बुद्धि जिसमें सतत परमात्मा का चिंतन हो, उसी को हम भक्ति बोलते हैं। ये हमको अपने इस जीवन में करनी है, नहीं तो फिर अगले में मिलेंगे, अगले में बात करेंगे, मेरा भी होगा, आपका भी होगा, फिर सत्संग करेंगे, फिर बैठेंगे, है ना? ऐसे ही करेंगे। या अभी से तो कुछ थोड़ा गहरा चिंतन जीवन में होना चाहिए
कि हम क्या कर क्या रहे हैं। तो ये शक्ति जो है, ये शक्ति धीरे धीरे ऊर्जा के रूप में क्या होती है, उठती है। वो पहले एक चक्र में बैठती है जो मूलाधार है, फिर दूसरे चक्र बैठती हैं जो स्वाधिष्ठान है, फिर तीसरे चक्र में आती हैं जो कि क्या है हमारे पास, कौन सा है, मणिपुर है। मणिपुर के बाद फिर कौन सा है, अनाहत है। अनाहत के बाद विशुद्धि है। विशुद्धि के बाद आज्ञा है। आज्ञा के बाद क्या है, सहस्रार है। और सहस्रार में हम जब अपने आप जब ध्यान में बैठना शुरू कर, क्योंकि ये बताने वाली बात नहीं है, तो बैठने वाली बात है। हम जी कहते हैं ना, पूछते नहीं है, पूछेंगे तब जब, पूछते भी हैं कई लोग अपने आप फोन करके भी पूछते हैं, जिनको पूछना होता है फोन करके भी पूछते हैं। कई अकेले में बैठ करके बात करते हैं, पूछते भी हैं, लेकिन वही है कि जब करेंगे तभी तो कुछ पूछेंगे। कभी तो लगेगा कि मेरे क्या कर रहा हूं, बैठूं तो सही। सीधा नहीं बैठा जाता, कैसे ही बैठा जाता है, बैठो तो सही। जब बैठोगे ध्यान लगेगा, ध्यान में जाने लगोगे, अपने आप सवाल आएंगे कि ये कैसे, कि चलते चलते ही मुझे खुशबू आ रही है, चलते चलते ही मेरा हृदय द्रवित हो रहा है, चलते चलते ही मेरे को नाद सुनाई दे रहे हैं, चलते चलते ही मुझे क्या हो रहा है, कुछ अच्छा सुनाई दे रहा है, चलते चलते ही मेरा मन लग गया। ये मन लगाएंगे, शुरू में लगाएंगे, शुरू में हम कोशिश करेंगे, फिर उसमें अपने आप ही, फिर एक बार स्रोत, जब वो स्रोत खुलते हैं ना, तो फिर क्या होता है, फिर आनंद अपने आप आता है, फिर उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, ये स्रोत अपने आप खुलते हैं। तो स्रोत कौन है, वो शक्ति के स्रोत हैं, जो शक्ति हमें आगे तक पहुंचाएगी। वो रास्ता देती है, वो मेहनत कराती है हमारे साथ में, लेकिन हम करने को तैयार हैं नहीं, हम तैयार नहीं। ये प्रेरणा ही तो हो दे सकते हैं कि ये हमने करना है, ये जीवन में ये हमने करना है, हम लगे तो सही। परमात्मा हमारा साथ देने के लिए, माया हमेशा ऐसा नहीं है कि माया हमें क्या करती है, भ्रांति ही देती है। जब आप उनको निवेदन करेंगे कि हे माँ, ये भ्रांति मेरे बुद्धि से निकाल दे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मेरे आगे से ये भ्रांति हटा दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मेरे आगे से इस अविद्या को हटा दो और आप विद्या के रूप में मेरे अंदर प्रकट हो। ये तो हमने मांगा भी तो नहीं ना, मांगा, मैंने भी नहीं मांगा, आपने भी नहीं मांगा, फिर क्या करना है। फिर जब मांगा भी तो कुछ मांगा होता, 9वीं पे क्या मांगा बताओ। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मांगा तो भरत जी ने मांगा। कहते हैं अर्थ भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं, गति भी नहीं चाहिए, रखो अपनी मुक्ति भी अपने पास रखो, मोक्ष, मुक्त तो मैं हूं ही। जो क्या कहते हैं, जो समर्थ गुरु के चेले होते हैं वो कह सकते हैं मुक्त तो मैं हूं ही, ये नहीं चाहिए मुझे चारों। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न। जन्म जन्म रति राम पद, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विरह, राहु गयों सुरधाम। मरना है तो दशरथ जैसा ही मरा जाए। भले ही कहते हैं उन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन शुरू में मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, स्वर्ग में रहे वो, लेकिन वो जाते टाइम 6 बार उन्होंने क्या करा, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विरह, राहु गयों सुरधाम। इतना प्यार हो परमात्मा के नाम से, और ये परमात्मा मांगू राम ते इक दान, सकल मनोरथ पूर्ण होए और सिमरू तुम्हारा नाम। ये मांगना है। तुलसीदास जी की तरह फिर लास्ट में बोलेंगे, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूं। राम जैसा कोई नहीं। बस ये निवेदन हो कि मुझे मेरे इष्ट तक पहुंचा दो। तुलसीदास जी किसके पीछे भागे थे? किसके पीछे भागे थे? हनुमान जी के पीछे भागे थे। क्या किस लिए भागे थे? सिर्फ हनुमान जी मिल जाते? नहीं, हनुमान जी से कहा कि मुझे किससे मिलवा दो? इष्ट से मिलवा दो।
जहां जाए ना मांगो, भिखारी बन के मांगेंगे, लेकिन मांगेंगे क्या? मांगो एक दान कि मुझे मेरे इष्ट से मिलवा दो। सबके सारे, मैं कहता हूं जो जिन पे मैं बोलता भी ना मत करो, वहां मत्था मत टेको, या सब कब्रों पे भी सब पे मत्था टेको, लेकिन मत्था टेक के एक चीज मांगे कि मुझे मेरा इष्ट मिल जाए। इष्ट का मतलब तो एक ही होता है कि 50 होते हैं? पिता एक ही होता है, पति यही है। अब 50 बना रखे हैं तो फिर आप देखो, ये भी मेरा, ये भी एक है भाई, एक बता दो भैया, एक है। फिर चाहे वो छोटा वाला काना है, चाहे वो बड़े वाला काना है, चाहे सखा वाला काना है, एक है। उसी को मैंने क्या करना है, वही मेरा जीवन है। और मैं जाऊंगा सब दरवाजों पे, सब दरों पे मत्था टेकूंगा, लेकिन मांगूंगा एक। चाहे देवी से मांगू, चाहे गणेश जी की, अब तो हिंदुस्तान है, त्योहार ही त्योहार है, सब आएंगे ही आएंगे, सबसे मांगेंगे, लेकिन मांगेंगे क्या? एक चीज, एक नाम उस परमात्मा का, कि मेरा ये जो भ्रांतियां है ना, ये भ्रांतियां खुल जाएं, ये वृत्तियां जो है ना, ये धीरे धीरे क्या हो जाएं, ये निवृत्ति में बदल जाएं, शांति में बदल जाएं। त्यागा शांति निरंतरम, ये मेरा जीवन हो जाए। 10 मिनट बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं। सीधे बैठेंगे, बिल्कुल आंख बंद। और अपने इष्ट का ध्यान करें आज। कोशिश करें कि आपकी दोनों बाहों के बीच में वो इष्ट, वो राम, वो कृष्ण, वो ओम इन बाहों के बीच में आ जाए। जहां तिलक लगता है बस वहां पर बस ध्यान, वहां इष्ट दिखे, बिंदु दिखे, ओम दिखे, सोहम दिखे, कुछ ना भी दिखे, पर बस मैं वहीं उपस्थित हूं, मैं वहीं उपस्थित हूं। वहां देखिए, झांकने की कोशिश कीजिए, स्वयं को वहीं उपस्थित करने की कोशिश कीजिए। ध्यान कहीं गया, फिर वापस लाइए और उसी जगह पर ध्यान ले आइए। फिर ध्यान गया,
फिर वहीं पर वापस ले आइए। पूरी जान एक जगह झोंक दीजिए। दोनों बाहों के बीच में। अपने सदगुरु की मूर्त देखिए उसमें। आप जो देखेंगे वो हटता चला जाएगा। आप बहुत देर तक उसे बनाए नहीं रख पाएंगे, लेकिन देखने वाला वही है। देखने वाले आप हैं, बस आप वहीं उपस्थित रहें। जानने वाले आप हैं। कई चीजें दिखेंगी, जिनको कभी नहीं देखा वो भी दिखेंगे। लेकिन देखने वाले आप ही हैं, सदैव उपस्थित, सदैव साक्षी, सदैव जानने वाले। हमेशा उपस्थित। बहुत प्रेम से फिर बता दूं, आप कहीं घूम गए होंगे। मस्तक पे दो बाहों के बीच में, नासिका के ऊपर। बस आप यहीं आके बैठ जाइए, यहीं आके बैठ जाइए, यहीं अपना ध्यान लगाइए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, और श्वास का जाना और श्वास का आना वो मेरी उपस्थिति है, और मैं वहां उपस्थित हूं, बिंदु रूप में उपस्थित हूं। वो माँ भगवती हमारे में बुद्धि रूप में उपस्थित है। वृत्ति रूप में उपस्थित है, प्रेम के रूप में उपस्थित है। वो हमेशा हमें प्रेरणा देंगी, सद प्रेरणा देंगी, और हमें
अपने लक्ष्य तक पहुंचे। लक्ष्य तक, और लक्ष्य हमारा स्वयं तक पहुंचना है। स्वयं तक पहुंचना, और स्वयं को जानना। कोशिश कीजिए, बैठिए, ध्यान में बैठिए, प्रेम से बैठिए, उस परमात्मा को प्रेम से पुकारिए। मेरी स्थिति दयनीय है, मैं आपका पार नहीं पा सकता। प्रेम से पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सपने ध्यान में बैठे थे, किसी को ध्यान में यहाँ लगता भी है कि नहीं लगता, यहाँ तक किसी का मन रुकता भी है कि नहीं रुकता? रुकता है फिर भाग जाता है, फिर रुकता है फिर भाग जाता है। तो कितना रुकता है? इसका तो रुकाना ही तो है। उसके लिए श्वास को पकड़िए, श्वास का सहारा लीजिए, श्वास पर ही गुरु मंत्र लगाइए और फिर कोशिश करिए। और किसी का जब आप यहाँ बोलते हैं ना बाहों के बीच में लेके आओ, तो यहाँ दर्द होने लगता है। ध्यान उस टाइम करते में दर्द होता है तो जैसे आप बोलते हैं ना बाहों के बीच में ले आओ आप। हाँ, या तो फिर आप जोर लगाते हो ज़्यादा, शायद आप जोर लगाते हो। अगर यहाँ नहीं लगता तो फिर आप एक काम, अगर आपको ज़्यादा यहाँ लगता है तो आप ये सोचो कि ये तालू है ना, पर यहाँ ध्यान लगे। यहाँ नहीं लगता तो फिर कंठ,
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ करने में मेरे को जोर पड़ता है या दर्द होता है, फिर कंठ पे लगाइए। पर श्वास के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो फिर आपको श्वास पर, तो फिर आपका धीरे धीरे अपने आप फिर जहाँ होगे जैसे होगे फिर ध्यान लगेगा। श्वास पर अपने आप को कोशिश करिए कि जैसे राम है तो रा, श्वास अंदर गई, रा बाहर आई। ओम नमः शिवाय है तो शिवाय ही पकड़ लें, चाहे पूरे मंत्र को ना पकड़ें, शिव को भी पकड़ें तो बस श्वास अंदर गई तो ओम नमः और बाहर गई शिवाय या फिर शिवाय। मतलब लेकिन हमको क्या है कि श्वास का सहारा लेना है, फिर चाहे शिव का नाम भी छूट जाए, बस श्वास चलती रहे। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं कि नाम को ही पकड़ के करना, सिर्फ श्वास के सहारे भी हम कर सकते हैं।